सुदामा वैसे तो तू मेरे पास आता नहीं था, तो बाबा जी रूप में मैं ही आया और मैं भी बुलवाया, प्रेरणा किया। तो उस समय भाभी ने मुझसे कहा था कि एक मास कोई पक्ष है दो एकादशी होए, मेरे घर सदा एकादशी कबहू द्वादशी होए। इसीलिए मैंने भाभी की इच्छा पूरी की। तो ठीक है, सुशीला संभाले, तेरे भतीजे संभाले, मैं तो चला भजन में। पकड़ लिया कन्हैया ने हाथ। सुन सुदामा, अपार संपदा होने के बाद भी तेरे मन में आसक्ति नहीं है, तो तू असरफियों के सोने चांदी के ऊपर भी निरंतर ऐसे महल रोज तेरे लिए बनवा के दे, तो भी तेरे मन में आसक्ति नहीं है। तो तू जंगल में रहे चाहे महल में रहे, तू साधु ही रहेगा। इसलिए सुदामा तू यही रह, तू यही रह, तू यहाँ रहते हुए भी साधु ही रहेगा। तो क्यों इधर उधर सोचता है? और इस प्रकार भगवान ने सुदामा के संग अद्भुत मित्रता निभाई। तो मित्र वही है जो अद्भुत मित्रता निभाए, प्रेम से निभाए। मित्रता त्याग का नाम है, प्राप्ति का नाम नहीं। तो याद रखना, आप लोगों ने भी अभी मित्रता अगर किया हो किसी से, तो उसको त्याग करो, उसके लिए कुछ सोचो, लेकिन उससे पाने के लिए मत सोचना। तो आइए हमारे शर्मा जी अपने निष्काम संकीर्तन मंडल के संग क्षेत्र के बहुत ही श्रेष्ठ निगम पार्षद वीणा सब्रवाल जी का, जो कि आप लोगों की अपनी बहन है, आप लोगों की अपनी साथी है, आप लोगों के बीच में है। तो वीणा सब्रवाल जी का स्वागत हमारे श्रीमान शर्मा जी कर रहे हैं। और इसके संग तो सुंदर सा एक मंदिर हमारे बीच में सुदामा जी का, इसी बीच में हमारे प्रभु जी करेंगे। और इनका बड़े भाव कौन से, लेकिन दो शब्द व्यासपीठ से भी इनका सम्मान है वीणा जी का। हाँ जी करण भैया जी, हाँ जी करण भैया जी, ये प्रसाद लो, ये प्रसाद व्यासपीठ से वीणा जी को दो, ये घर ले जाएगी। प्रसाद है इनका, खजाना प्रसाद है, ले जाएगी व्यासपीठ का प्रसाद। हाँ जी मतलब 2 मिनट माइक दो शब्द कहने के लिए। अच्छा है, समय अभाव है, लेकिन 2 शब्द का स्वागत करो। कोई बात नहीं, ये प्रसाद दे दो, बस पर्याप्त है। ये शर्मा जी को व्यासपीठ का दो, शर्मा जी को भी। ये परम विद्वान पुरुष है। चलिए शर्मा जी की तरफ से आपको ये कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की वजह से मैं यहाँ आती हूँ, जो कि बिहारी जी के दर्शन भी होते हैं, आप लोगों के भी दर्शन होते हैं। चलिए ये असलियत है, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, उनके आगे हम सबका कुछ भी कोई जोर नहीं चलता। जो मेरे बांके बिहारी, जो हमारे बिहारी जी करते हैं, वही सब कुछ है। मेरी सोच इन तक है, इनकी सोच बहुत ऊंची है, इनकी सोच कण कण में है, हर इंसान के अंदर है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे आए हो, उनकी मेहरबानी है। अगर उनकी दया दृष्टि ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना प्यार, इतनी शांति जो इसके दर पे मिलती है, कहीं नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाइए, जो मेरे बिहारी जी के कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थान पे चले जाइए, वहाँ शांति शांति।
ये असलियत है। हमारे रामदेवता ने एक बात कही थी कि शांति से आइए, शांति से जाइए। ये वाकई असलियत है। आप यहाँ पे जो सोच के आओगे वो भी मिलेगा। आप कुछ धन मत मांगिए उनसे, उन्हीं को ही मांगिए, उसी में सब कुछ है। उनको मांग लिया तो ये सोचो आपके सारे कार्य रास हैं। उनके बिना तो हमारा एक पता भी नहीं मिल सकता। हम अपने घर से सोच के चलते हैं बिहारी जी, हे मेरे प्रभु हमारे साथ चलिए, जो हम सोचेंगे वो होके रहते। आप अपने कर्म अच्छे करते जाइए और भगवान हमारे आगे आगे चलेंगे। हम तो बस एक जरिया है। भगवान के आगे मैं प्रार्थना करूंगी, बिहारी जी के आगे इतनी अच्छी सोच हर इंसान की होनी चाहिए। जो हमारे शर्मा जी ऐसे काम करते हैं, ऐसे धार्मिक काम करते रहे और जो हमें बुलाते हैं, जैसी सोच रखी है वैसे ही काम सारे रास होंगे। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ये काम करते रहें और हम भी आप लोगों की शरण में आते रहें और आप लोगों की सेवा करते रहें। और अपने आचार्य के, अपने ब्रह्म देवता को मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार नतमस्तक हूँ। जो हमें यहाँ पे इतना आदर सम्मान मिलता है वो सब आप लोगों का प्यार है। और आगे भी मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करती रहूँगी कि आप लोग हमें बुलाते रहें, ऐसे काम होते रहें। ऐसे काम में मैं भी ऐसी जगह पे बड़ी शांति लेके ही आती हूँ और शांति लेके ही जाती हूँ। राधे राधे। आपको मैं बता दूं, एक मिनट में, ये जो गोविंद गली में आप आते हैं और गोविंद गली का नाम पुकारते हैं ना, ये हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय, इनसे पूर्व इनके हस्बैंड श्री अनिल सब्बरवाल जी ने ही इस गली का नाम गोविंद गली रखवाया था। एक बार उनके नाम की सुंदर तालियां बजाएं। अगर आज हम कोई गोविंद का नाम लेते हैं ना, जबान पर दीवा पर कभी गोविंद गली नाम आती है तो पहले गोविंद का मतलब आपको महाराज जी ने कथा में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। तो ये अनिल सब्बरवाल जी की ही देन है। जब हम लिखते हैं गोविंद गली, बाल उद्यान रोड, उत्तम नगर एक्सटेंशन, तो ये उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ये एक प्रेम है मन का, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं आपको बता दूं, बड़े प्रेम से आते हैं, ये प्रेम का भाव है। प्रभु ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही प्रसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। ये इनका सुंदर भाव है जो हमसे इतना स्नेह और प्रेम करती हैं। मैं तो इनको अपनी छोटी बहन मानता हूँ। सच बात तो ये है। एक बार चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं मिल रहा है और महाराज जी अपने के भाग में। और एक बार हमारे देव प्रकाश शर्मा जी जो जा रहे हैं, इनके लिए भी आप ताली बजाएं, जिन्होंने अपने जीवन में राजनीति को त्याग करके और अपने जीवन की नेक कमाई से वृंदावन में आप सब लोगों के लिए बहुत विशाल धाम निर्माण कराने के लिए संकल्पबद्ध हुए कि उत्तम नगर के लिए कोई भी जाए उसके लिए रहना, खाना, पीना, भोजन सब फ्री में मिले सबको। हम कथा में पुनः आगे चलेंगे। थोड़ा विश्राम हो जाता है तो मन घूम जाता है, बातचीत चल जाती है, लेकिन आइए सत्पुरुषों का, संतों का सम्मान हो, आइए आगे बढ़ें। श्री कृष्ण की पटरानियों ने सोचा कि भगवान सोते सोते राधा 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 कहते रहते हैं, उनके अंग अंग से राधा राधा निकलता है। आज राधा रानी आई हुई है, चलो हम देख करके आए। बच्चों शांत रहो। तो कहने का तात्पर्य, खूब उत्सव करो लेकिन शांत रहो, थोड़ी देर आओ।
पीछे से भी आवाज आ रही है बच्चों की। किसी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि उनकी पटरानियां पहुंचती हैं हाथ में, लेकिन एक व्यंग लेकर के कि वो गुजारन है, चलो। तो उनके पास राधा तत्व को नहीं जानती थी ना कि पहुंच गई, वो तो बालन है, गुजारन है, तो चलो दूध दही का कागज दूध ही लेके चले। हाथ में एक गिलास दूध लिया और दूध लेकर के पहुंच गई चरणों में। उधर जैसे पहुंच गई, पहुंची थोड़ी दूर तो ललिता सखी मिली रास्ते में। जैसे ललिता सखी मिली तो ललिता सखी की अनुपम माधुर्य मूर्त, ललिता सखी अद्भुत सुंदर है। उन ललिता सखी को जब देखा तो ये तो मेरे बराबर सुंदर है। उन्होंने सोचा यही राधा है, ये तो हम लोगों के समान सुंदर है, तो वास्तव में लगता है यही राधा है। कहा कि आप राधा रानी हैं? बोले नहीं, हम उनकी दासी हैं। हम राधा रानी नहीं, हम उनकी दासी हैं, जिनकी दासी भी रुक्मणी देखने सोचने लगी कि जिनकी दासी भी हमारे समान सुंदर है, वो कैसी होगी। अहंकार को वही गिर। एक कुटिया छोटी सी, उस कुटिया में एकांत में बैठी हुई श्री राधा रानी, गौरांग दिव्य स्वरूप, ऐसा स्वरूप जो स्वप्न में सोच नहीं सकती थी। ऐसी परमात्मा की आह्लादिता शक्ति श्री राधा रानी। राधा रानी के स्वरूप को जब देखा तो व्याकुल हो गई और राधा रानी खोई हुई और उनके चमू और नीला नीला प्रकाश फूट रहा था, मानो कि राधा रानी के चमू और प्रकाश रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान। राधा रानी के इस रूप को देखकर छठ उनके चरणों में गिर पड़े और उनको प्रणाम किया। राधे जी आपको प्रणाम। आप कौन? राधा रानी पीछे हट गई, क्योंकि जो जितना महान होता है वो उतना झुका हुआ रहता है। राधा रानी और पीछे हट गई, बोले ना 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 ना, आप कौन? बोले हम कृष्ण की पुत्रानी। उल्टा राधा रानी उनको प्रणाम करने लगी, आप तो बड़ी महान, आप तो बड़ी महान, प्रभु ने आपको अपने संग रखा है, आप उनकी पटरानी हो और हमें तो छोड़ दिया। अब तो सारा अहंकार दूर हो चुका था रानियों का। रानी, समस्त रानी उनके चरणों में गिर पड़ी कि हे राधा रानी, अब हम आपको जान चुकी हैं, आप कौन हैं, इसीलिए अब हमें अपने शब्दों पे न भरमाए, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हे राधा रानी, आपका महत्व, आपका स्वरूप सब कुछ अद्भुत है, आपके लिए क्या कहें। मेरो मन गिरवी पड़ा, राधा जू के पास, ब्याज धर इतना बढ़ो के नाए छूट की। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने
Thank you.
क्योंकि कृष्ण सदैव मोक्ष देने को तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन वह भक्त केवल मांगता जन्म जन्म तक केवल भक्ति है, केवल प्रभु की भक्ति। एक बार पूरे वासुदेव जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें भी सब एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मृत 6 पुत्रों को, भगवान श्री कृष्ण ने मृत अपने 6 पुत्रों को, 6 भाइयों को क्षमा करना, मां देवकी की गोद में उन्होंने प्रदान कर दिया। गुरु को भी मृत पुत्र गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। काल से ला करके, ऐसे ही काल से ला करके मां देवकी को अपने मरे हुए भाइयों को भी ला करके, जिनको कंस ने मारा था, उन सबको काल से ला करके मां की गोद में डाल दिया। मां ने कहा, क्या तू ब्रह्म है, मेरी इच्छा पूरी करेगा, मांगो मां। बोले मेरे छोटे छोटे जो लाल कंस ने मार दिए, ला सकता है? बोले अवश्य मां, और जाकर के ला करके दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। एक समय याद रखना, कभी भी बड़ों की हंसी मत करना। भागवत का उत्तरार्ध भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं, अंतिम कथा। वैसे तो दिव्य दिव्य बीच बीच में महात्मा बहुत बड़े बड़े हैं, इधर उधर हैं, लेकिन बीच बीच में महात्मा और इधर उधर बहुत बड़े बड़े हैं। पूर्ण भागवत करना कठिन है, लेकिन प्रयत्न करते रहना चाहिए कि भागवत के 12 स्कंदों में जरूर जाओ, भागवत के 12 स्कंद तक जरूर प्रवेश लो। लोग सुदामा चरित्र सुना करके थोड़ा भजन कीर्तन करके विश्राम में डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 12 स्कंद तक जाए। तो आइए कथा में हम आपको ले चले। उत्तरार्ध भाग में कुछ मिनटों के लिए है, मेरे भाव प्रेम से बैठे। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। संत का लक्षण भी यही होता था, सन्यासी। सन्यासी का क्या धर्म होता था? सन्यासी कभी किसी नगर में नहीं आता था, गांव के निकट, नगर के निकट शिवालय होता था, वहां पे रुकता था। सन्यासी बहुत कुछ इकट्ठा नहीं करता था। सन्यासी का धर्म है रमता योगी बहता पानी। और सन्यासी शिवालय रुकता था, भक्त के दर्शन करते, वहां से फिर वो आगे चले जाते स्मरण में। सन्यास का मतलब है सब कुछ त्याग के भगवान के चरणों में। ऐसे परम दिव्य साधु संत सन्यासी जिनकी सेवा में स्वयं नारायण रहते थे, कृष्ण भी उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उसके सन्यासियों ने कभी संग्रह नहीं किया था, इकट्ठा नहीं किया था, वैभव में नहीं जीते थे, सरलता में जीते थे। अपार आता था लेकिन रखते नहीं थे, संग्रह नहीं करते थे, वितरण करते थे। ऐसे श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ऐसे संतों की सेवा करने लगे। एक बारी प्रभास क्षेत्र में चतुर्मास करने हेतु दुर्वासा सहित कुछ संत आके रुके। भगवान श्री कृष्ण अपने सपरिवार उनकी खूब सेवा करने लगे, खूब बखूबी सेवा किया। फिर क्या हुआ? उस सेवा में अपने बच्चों को भी लगाया। उनके बच्चों में श्री कृष्ण के हम पुत्र हैं, श्री कृष्ण के हम पौत्र हैं। इस बात से उनके अंदर अहंकार आ गया था, दंभ आ गया था कि हम भगवान के पुत्र पौत्र हैं। क्या हुआ कि अहंकार में उन लोगों ने, अहंकार इनकी इतनी बढ़ गई कि संतों से ही मस्करी करने पहुंच गए।
सांब जो जामवती के पुत्र थे, कृष्ण के पुत्र थे, कृष्ण और जामवती के, सांब जो कि बहुत सुंदर थे, उनको स्त्री का कपड़ा पहना करके, नारी के वस्त्र पहना करके सांब को, और उसके उदर में वस्त्र लगा करके लपेट करके और पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी कौन है? शिव के अंश हैं और अत्रि ऋषि के पुत्र हैं और भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु दुर्वासा जी ही हैं, शिक्षा गुरु संदीपनी जी हैं और दीक्षा गुरु दुर्वासा जी हैं कृष्ण के। ऐसे दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। अब बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बोलता, हाँ, जिसको जब चाहिए प्रमाण ले सकते। तो ऐसे दुर्वासा जी के पास में पहुंचे और कहने लगे, बाबा ये यदुकुल की नई नवेली व्याहता स्त्री है, ये गर्भवती है, बताओ तो सही इसके पेट में क्या है, इसके पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, कृष्ण के रहते हुए भी यदुवंशियों में इस समय ऐसा अहंकार है और ये कृष्ण के वंशज हैं, बाद में इसमें तो और अहंकार बढ़ जाएगा। उसी पल दुर्वासा ने सोचा कि इनका जाना ही उचित है। ऐसा मन में सोच करके क्रोध करके हाथ में जल लिया और तुरंत श्राप दिया कि इस उदर में तुम संतों से मस्करी करते हो, परीक्षा लेते हो, जाओ इस उदर में तुम यदुवंशियों का विनाश है, काल है। घबरा गए, तुरंत वस्त्र हटाया तो देखा कि उसके अंदर लोहे का मूसल था। जैसे वस्त्र हटाया तो देखा उसके अंदर लोहे का मूसल है, घबरा गए। महाराज उग्रसेन से कहा, उन्होंने उसको पीस करके वहीं पर घिस-घिस करके और समुद्र में ही बहा दिया। जो टुकड़ा बच गया उसे भी समुद्र में फेंक दिया। समुद्र देवता ने सोचा ये श्राप है, इसको मैं क्यों ग्रहण करूं। समुद्र देवता ने उछाल करके उसको किनारे पर पटक दिया। वह प्रभास क्षेत्र में बहुत तीखी नुकीली एल नाम का घास बना, तीखा घास बना। जो टुकड़ा गिरा था उसे एक मछली खा गया। उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और उस बहेलिये ने मत्स्य को खा के और उसके अंदर जो लोहे का टुकड़ा था उसे अपने बाण के आगे लगाया। एक दिन राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब मिल गई थी तो राधा रानी ने कृष्ण को वेणु लौटा दिया। कृष्ण लो अपनी बंसी, अब मुझे लीला का विश्राम देने दो, मैं भी परम धाम को चलूं, अब तुम भी अब चलने का कार्य करो। भगवान अब समेट रहे हैं अपनी लीला को। तो भगवान एक अस्वस्थ वृक्ष की शाखा पे